ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और पत्रकार मोहन सहाय। भारत सरकार ने अभी हाल ही में अपने मंत्रियों को और सरकारी विभागों को एक निर्देश दिया है कि किसी भी कार्यस्थल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, किसी भी महिला का यौन शोषण या किसी तरह का उसको परेशानी या हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हो तो उसका जो छानबीन हो वो 30 दिनों के अंदर में पूरा होना चाहिए और किसी भी हालत में 90 दिन से पहले होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन शोषण की जो शिकायतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और खासकर काम करने के क्षेत्र में। आज की सामाजिक स्थिति में महिलाएं या लड़कियां भी काम कर रही हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के, तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, विकास है हमारे देश का, उन्नति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसा न हो कि अगर कोई महिला किसी भी यौन शोषण या उत्पीड़न के बारे में शिकायत करती है तो अक्सर देखा जाता है कि जिसने किया है वो और उसको परेशान करने लगते हैं, तुमको हटा देंगे, ये कर दें, तो उससे डर से वो फिर कई बार ऐसा हुआ कि वो शिकायत वापस ले लेती है। तो सरकार ने ये निश्चित किया है कि अगर कोई भी महिला या लड़की इस तरह की शिकायत करती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके विभाग में या उसके जहां पर काम कर रही है उसको लोग डरा रहे हैं, तो वो अपने गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को या जो भी डिपार्टमेंट के हेड हो उनको वो शिकायत कर सकती है और इस तरह से उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोफेसर रामास्वामी, ये बहुत बड़ी कदम है और मैं समझता हूं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो पहले से नीति है उसी का एक एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी सरकार के इस नए सुझाव से एक फिर से इस मुद्दा को अहमियत मिली है। आपका क्या ख्याल है इसमें? सही कह रहे हैं आप, ये दोनों प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर और 90 दिन से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। एक टाइम फ्रेम दे देता है कि शिकायत जब होती है तो उसको बड़े सीरियसली लिया जाए और छानबीन तरीके से हो कि जो औरत जो कंप्लेन कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, और दूसरा जो कहा कि जो शिकायत करती है उसको पूरी तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये ना कि कंप्लेन की वजह से उसको परेशानी झेलना पड़े या हैरेसमेंट हो। तो दोनों ही जो है बहुत अहम कदम है, खासकर जब सरकार में इतनी सारी औरतें काम करती है। और ये देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 1997 विशाखा गाइडलाइंस जो कहते हैं उसके तहत ये पूरा क्लैरिफिकेशन हम कह सकते हैं या लॉ को स्ट्रेंथन करने का जो भी कदम उठाए गए, इसको हमें वेलकम करना चाहिए कि औरतें जो है आजकल पूरी तरह काम पे निकलती हैं, काम करती हैं, तो वहां पे उनको कितना सुरक्षा और कितनी डिग्निटी ये भी देखने को बहुत जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी जो हम कहते हैं कि सिर्फ समानता नहीं है पर उसमें सुरक्षा भी चाहिए, उसमें एक तरह का डिग्निटी भी अश्योर करिए, औरतें जो है सेफ और सिक्योर रहे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है देश में, उसमें आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जो महिलाएं कार्यरत थी, जो काम करती थी, तो वो उनको जो समय था वो बिल्कुल दिन में 10 से 5 इस तरह की ड्यूटी हुआ करते थे। अभी जो काम करने का जो स्कोप है या एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, कॉल सेंटर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी दफ्तरों में भी कभी कभी देर रात तक काम, तो महिलाएं या लड़कियां जो काम कर रही हैं उनको देर सवेर भी काम करना पड़ता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां पर काम करने का जो वातावरण हो वो सही हो। ये जो कमेटी जो बनी है उसके अलावा सरकार को ये देखना होगा कि जो आंतरिक समितियां बनाई जाने की जो सुझाव है, जो करना है, कि उसको कैसे करते हैं कमेटी के बारे में और कैसे लोग हैं उसमें, उस महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। कोर्ट का जो आदेश है उसमें पूरा लिखा गया है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, जहां पे भी वर्क प्लेस में अगर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसका पूरा नियम लिखा हुआ है कि अगर जो कंप्लेन करता है उसका कंप्लेंट अगर गलत साबित हुआ या बेबुनियाद साबित होता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये स्पष्ट करना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ये जो इस तरह का जो है संगीन जुर्म जो माना जाता है, इसको सीरियसली लेके उसका जो अहमियत समझ के औरतों को उतना ही न्याय मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करती हैं।
तो ये सारा प्रोविजंस तो एक्ट में है। और आपको याद होगा जब विशाखा केस हुआ था, एक समाज सेविका जो सरकारी कार्य कर रही थी राजस्थान में, खासकर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ उसको काम करने से रोका जाए और उसको इस तरह का हैरेसमेंट जो दिया गया था, तो सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही नहीं पर सरकार के जितने भी समाज सेविक काम है उसमें भी विमेन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ये सारा देखते हुए इस तरह का जो कदम लिया गया है, ये मैं मानती हूँ बहुत अच्छी कदम है। इसमें देखिए जो दायरा है वो, जहाँ तक मेरा अनुमान और अनुभव है, सरकारी दफ्तरों में ऐसी बहुत कम शिकायतें मिलती हैं कि जहाँ पर कि महिलाओं को यौन शोषण हो, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसे बहुत ज्यादा मामले हैं और इसके कई कारण हैं। जो कि प्राइवेट कंपनियां जहां पर कि मालिक या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सर्वे सर्वा हैं, जहां कोई नियम कानून नहीं है कि किसको प्रोन्नति दिया जाए, किसको कितना सैलरी दिया जाए, तो वो मनमानी करते हैं। तो ऐसे हालात में देखा गया है कि महिलाओं को और लड़कियों को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, कानून तो है, उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जहां पे अक्यूज बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो नॉर्मली ये देखा जाता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है और सरकार ने जो ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस तरह का हमें प्रोसीजर अपनाना चाहिए, ये एक तरह का एग्जाम्पल भी हो सकता है कि निजी क्षेत्र में उसी तरह उनको भी प्रावधान लाएं जिससे अपने अपने कंपनी या अपने वर्क प्लेस में इस तरह के जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। एक और चीज है, कानून आप बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन का भी ध्यान रखिए। सबसे अहम मुद्दा है कि किस तरह आप लड़कों को बड़ा करते हैं, उनके एटीट्यूडनल जो चेंजेस है, उनका जो सोच वो बदलना बहुत जरूरी है। एक बार प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छी तरह से कहा, हिंदुस्तान की महिलाओं ने तो बहुत तरक्की कर लिया है, बहुत चेंजेस भी उन्होंने निभा लिया, पर पुरुष जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जब तक हम अपने बेटों को ये शिक्षा ना दें कि घर में उनकी जो माँ बहन है उनको किस तरह डिग्निटी और उनके जो इक्वल सेंस, जो इक्वल वर्थ हम बताते हैं, उस तरह आप बड़े नहीं करेंगे। स्कूलों में, कॉलेजेस में ये सारा जो एटीट्यूडनल चेंजेस भी लाना बहुत जरूरी है। और खासकर मीडिया का, कि मीडिया किस तरह विमेन को पोर्ट्रे करती है और विमेन के बारे में जो लिखते हैं, हम जिस तरह बोलते हैं, हर चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां मीडिया का सवाल है वो एक सही दिशा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके कोई भी रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। आप निर्भया का ही केस ले लीजिए, जिस तरह से हाईलाइट हुआ ये और उसी की वजह से सारे लोग जेल में गए, सजा हुआ। तो मीडिया इसमें पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। अब सवाल रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आप एजुकेशन ठीक से दें, उसमें शिक्षा क्षेत्र में भी इसको एक करिकुलम बनाना होगा और खासकर स्कूल्स में वहां पर इस तरह के कॉम्प्लेंस काफी आ रहे हैं। तो पब्लिक स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी ये करिकुलम बनाना होगा कि बाकी विषयों के अलावा ये भी उनको शिक्षा दिया जाए कि आप कैसे बिहेव करें। इसमें मेरे ख्याल से सरकार को इसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपका क्या सुझाव है? हमारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट केस का कमेटी है, तो हम एनकरेज करते हैं लड़कियों को, खासकर जहां पे लड़कियां ज्यादा हैं, कि आगे आएं, निर्भय होकर बात करें। और उनमें इतना तो हम करेज देते हैं कि जब तक आप खुद अपने लिए नहीं लड़ोगे, दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा। तो ये बहुत अहम बात है कि हमारे अधिकार हमारे हाथ में है, सुरक्षा भी हमारे हाथ में है। ये जो एटीट्यूड है हमें लड़कों को और लड़कियों को दोनों को देना होता है। तो इसलिए मैंने कहा लॉ बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके साथ साथ एटीट्यूडनल चेंज भी लाना बहुत जरूरी। आपने सही कहा, सारा मुद्दा इस बात पर है कि इसको हमको कैसे कार्यान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कानून अपनी जगह पे बना दिया गया है, समिति बना दी गई है, लेकिन इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सरकार का ही नहीं बल्कि सारे नागरिकों का भी ये दायित्व है कि जो सामाजिक चेतना है उसके अनुसार काम करके और इस तरह के वारदातों को हम कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और पत्रकार मोहन सहाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।